अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रेडिंग सिग्नल लेके आपके साथ इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए और हम डिस्कस करेंगे इसमें गोल्ड को और क्रूड ऑयल को। गोल्ड को डिस्कस करने के लिए डॉलर को समझना बड़ा ज़रूरी है। डॉलर में मुस्तकिल बता रहा हूँ कि मंदी में है। आज बेशक उसने रिकवरी ली है, मगर एक लेवल दिया गया था 12,660 का कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाता ये रिकवरी बेकार है, ये एक बैकलैश होगा, ऊपर आके दोबारा नीचे जा सकता है। तो अब 660 के करीब आ गया ये। तो आपको बड़ी एहतियात से देखना है कि 12,660 663 के पास इसका बिहेवियर क्या होता है, सरवाइव करता है इसके ऊपर, नहीं करता। चांसेस इस बात के शायद ना कर पाए। अगर नहीं करता तो फिर नीचे चल पड़ेगा, और नीचे जाते हुए अगर 647 को तोड़ेगा तो फिर वो अपनी एग्जॉशन को कंफर्म करेगा। नया सेलिंग प्रेशर 630 के नीचे। अब उसी रोशनी में जब गोल्ड जो है डॉलर के गिरने से उसमें एक्साइटमेंट आती है, जैसे आज डॉलर ने रिकवरी की तो गोल्ड ने एग्जॉस्ट किया। मगर आगाज़ बहुत अच्छा था, क्योंकि जो आपको लॉन्ग कॉल दी थी उसने अच्छा टारगेट से ऊपर जाके लेवल अचीव किया। अब मैं लॉन्ग की बात नहीं कर रहा, मैं रुकना चाह रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ 316 के पास सपोर्ट मिलती है या नहीं। अगर सपोर्ट कंफर्म होगी तो लॉन्ग किया जाएगा, वरना वहाँ भी लॉन्ग नहीं होगा। हाँ, अगर इत्तेफाकन 3655 के ऊपर चला जाए तो फिर बेशक लॉन्ग हो सकता है, वहाँ वो स्ट्रांग हो जाता है। उससे पहले भी अगर किसी को सेंटिमेंट समझ में आए तो वो बेशक रिस्क की एंट्री ले सकता है। मगर बहरहाल मेरा लॉन्ग रिकमेंडेशन 3655-60 के ऊपर है। बसूरत दीगर मैं लॉन्ग ऑन डिप के लिए मौका तलाश करूँगा। पहला मौका 3616 के पास होगा। अगर वहाँ नहीं मिलता तो उससे नीचे की सपोर्ट्स पे देखूँगा। देखिए, मौजूदा सूरत हाल में हम इसमें शॉर्ट में मौजूद है, और अगर अभी नहीं है तो 3626 के नीचे शॉर्ट कर लीजिए। 3616 को टारगेट कीजिए, क्योंकि इसको मैंने अहम सपोर्ट करार दिया है। 16 के आसपास या उससे पहले ही निकलने की कोशिश कीजिए, और अगर ये सपोर्ट टूटती हुई नज़र आए तो शॉर्ट कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इसके टूटने से बियर्स की ताकत में भी इजाफा होगा और आप मज़ीद शॉर्ट भी कर सकेंगे। लेवल्स अपडेटेड है, उनको देख लीजिए। अब आ जाते हैं जनाब क्रूड ऑयल पे। अच्छा, क्रूड ऑयल जो है, इसमें हमने आपको जो पिछली कॉल दी थी उसमें आपसे जो कहा था कि मिड डे में ख़ास तौर पे, शुरू में तो शायद लॉन्ग रिकमेंड नहीं हुआ था, क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी लग रही थी कि थोड़ी रिकवरी करके नीचे आएगा। मगर फिर 63.15 के ऊपर अब मैं डेयरिंग लॉन्ग दे रहा हूँ, जबकि मिड डे में 62.65 के ऊपर हम डेयरिंग लॉन्ग की बात कर चुके हैं। तो वो छोटा लॉन्ग था, इतना बड़ा नहीं था। मगर बहरहाल अब अगर लॉन्ग करना है तो डेयरिंग लॉन्ग 63.15 के ऊपर। अब ये डेयरिंग क्यों है? ये डेयरिंग इसलिए है कि ओवरऑल बियर्स ज़्यादा ताकत में है, तो एक के बाद एक अगर रेजिस्टेंस टूटने लगी तो फिर रिस्क लेवल कम हो जाएगा, लॉन्ग सिक्योर होना शुरू हो जाएगा। कंफर्ट जोन बुल्स का अभी यहाँ से दूर है। शॉर्ट मुझे 6250 के नीचे नज़र आता है, तो ये बड़ी सिंपल कॉल है दोनों। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि क्रूड का डेटा है, एपीआई अभी आने वाली होगी। जिस वक्त मैं ये कॉल बना रहा हूँ या आपके साथ वीडियो कर रहा हूँ, एपीआई का डेटा देखिए, फिर शाम को जो मेन इन्वेंट्री है वो डेटा आएगा, तो उस डेटा की स्पेकुलेशन भी हो सकती है। आप इन ट्रिगर्स को याद रखिए। 6250 के नीचे शॉर्ट करना है, ठीक है जी। और अगर 63.15 के ऊपर जाएगा तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का ऑप्शन रहेगा, जब तक कंफर्ट जोन में बुल्स एंटर नहीं होते, जो कि अभी लग नहीं रहा। बहरहाल कोई अनइवन डेटा आया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। एपीआई अभी आने वाली है, और यूएसडी का 5:30 बजे डेटा है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री 7:30 बजे है।
तो जनाब अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अगर आपको लगता है ये फ़ायदेमंद होती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। शुक्रिया।